Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है और मैं जो रात को बर्तन धोए थे वो संभाल रही हूँ। जब हम लोग गांव से वापस आए हैं तो जो है ना बहुत शदीद गर्मी थी पिंडी में। इस कदर शदीद गर्मी थी कि मेरे तो होश ही उड़ गए। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बैठूँ और वहाँ पे ठंड हो। और लेकिन ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। कूलरों ने भी काम छोड़ दिया था। हालांकि हमारा सैन में कूलर है, सैन में कूलर होने की वजह से आपस नहीं होती है, लेकिन कूलर भी बहुत गर्म हवाएं दे रहा था और बहुत शदीद गर्मी थी। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि पिंडी में बारिश हुई और उसके बाद मौसम अच्छा हो गया। तो उस अच्छे मौसम से फ़ायदा उठा के मैंने पूरे घर की जो है ना डीप क्लीनिंग की। कुछ दिन भी घर को जो है ना बंद करके चले जाओ तो वापस आओ तो घर तो वो वाला घर लगता ही नहीं है। हर चीज़ पे इतनी गर्द पड़ी होती है, घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। दो घरों में यही नुकसान होता है कि इस घर को साफ़ करके जाती हूँ तो वो घर गंदा मिलता है, वो उस घर को साफ़ करके आती हूँ तो ये घर गंदा मिलता है। और मैं ना इधर की हूँ ना उधर की हूँ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। क्योंकि यहाँ पे जब वहाँ से मैं आती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे दिल नहीं करता है। वहाँ पे इतना खुला घर है और खुला माहौल और जो है ना पुरसुकून एरिया। और जैसे कि मेरी ज़हनी हालत है, मैं डिप्रेशन की मरीज़ हूँ, तो मैं वहाँ पे बहुत खुश होती हूँ। जो है ना वहाँ पे मैं बड़ी पुरसुकून रहती हूँ। वहाँ पे एक तो जो है ना ग्रीन ग्रीन हर चीज़ नज़र आ रही होती है। सुबह उठो तो दूर दूर तक इतना अच्छा माहौल नज़र आ रहा होता है। उसकी वजह से भी जो है ना वहाँ पे बंदा बहुत फ्रेश रहता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम जो है ना वहाँ पे थोड़े दिन के लिए जाती हो तो इसलिए वहाँ पे खुश रहती हो, जहाँ पे वो मुस्तकिल रहोगी तो ससुराल में रहना बहुत मुश्किल है। और मेरा मानना ये है कि अगर शादी गैरों में हो जाए और ससुराली रिश्तों के साथ खूनी रिश्ता ना हो तो वहाँ रहना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ना वो हमारे ख़ानदान को जानते हैं ना हम उनके ख़ानदान को जानते हैं। तो वो जो एक सिलसिला होता है वो ताने देने वाला वो तो होता ही नहीं है गैरों में जब शादी हो जाए। और रहना बहुत इजी होता है। अगर वो एक दो बातें कह भी देते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, तो वो गैर लोग होते हैं, वो बात दिल पे नहीं लगती है, वो वक्ती बात होती है और हम जवाब भी उसको वक्ती दे ही देते हैं और दिल मुतमईन हो जाता है। उसके बरक्स अगर शादी अपनों में हो जाए तो फिर जो है ना ससुराली रिश्ता बहुत निभाना मुश्किल हो जाता है। एक तो जो है ना ख़ानदान एक होता है और शुरू से ही वो बातें चलती आ रही होती हैं और सबको सबको सबका पता होता है। और फिर दादी का नानी तक भी लोग पहुंचते हैं कि तुम्हारी दादी ऐसी थी, तुम्हारी नानी ऐसी थी, तुम्हारी माँ ऐसी थी। और इससे जो है ना बहुत से फिर रिश्ते जो है ना निभाने मुश्किल हो जाते हैं और आगे चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैं अपने ससुराल में खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे परवाह ही नहीं होती है। अगर वो मुझे पता अक्सर लग जाता है कि उन्होंने बात गलत की है, लेकिन मुझे उनकी बातों की परवाह ही नहीं होती। मैं कहती हूँ गैर लोग हैं, इनको क्या पता। और इस तरह करके मैं अपने दिल को मुतमईन कर लेती हूँ। इसलिए जो है ना अगर गैरों में शादी हो तो ससुराल में रहना बहुत आसान हो जाता है।
जब से हम लोग गाँव से वापस आए मेरे घर में प्रॉपर कुकिंग हुई ही नहीं है। रोटियां तो मैं मंगवाती ही बाहर से थी, तंदूर से लेके आते थे, क्योंकि जो है ना रोटियां पकानी भी इतनी मुश्किल हो जाती हैं। दूसरा ये जो मेरा चेहरा है, ये जब ऐसी गर्मी होती है, सही पसीने वाली जब गर्मियाँ होती है, तो इससे मेरा चेहरा ख़राब हो जाता है, इस पर एलर्जी हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसा काम ना करूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे पे पसीना आए और मेरा चेहरा ख़राब हो जाए। तो रोटियां तो हम लोग बाहर से ही लेके आते थे, और ज़्यादातर हमने दही और रायते के साथ ही रोटी खाई है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी कि कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो मैं कुछ अच्छा सा बना लूँ, कि जो है ना कितने दिन हो गए हम लोगों ने बाकायदा कुकिंग नहीं की। तो मैं बना रही हूँ जो है ना बीफ बिरयानी बना रही हूँ। और क्योंकि गोश्त पड़ा हुआ था कुर्बानी वाला, तो हम लोग तो गाँव चले गए थे, कुछ गोश्त हम गाँव ले गए थे। अब वापस आई हूँ तो फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो मौसम अच्छा है तो अब इसको तो जो है ना ख़त्म करें ना, साथ साथ जो है ना मैं का कुछ रेसिपी बना लूँगी जो अक्सर हम लोग जो है ना कुर्बानी के गोश्त से बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं बना सकी हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैंने आज जो है ना बीफ बिरयानी बनाने का सोचा और मैंने उसकी स्टार्टिंग ली। बिरयानी बनाने के लिए मैंने गोश्त को पहले जो है ना कुकर में अच्छी तरह गला लिया था। उसमें मैंने नमक और थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको गला के निकाल के उसको जो है ना मैरिनेशन की है। उसमें मैंने दही डाला है और बिरयानी मसाला और लहसुन उसमें मैंने दोबारा डाला है, और थोड़ा सा मैंने अदरक पाउडर डाला है। और अभी मैंने प्याज फ्राई करके उसमें टमाटर डाले हैं, और फिर मैंने जो है ना जितना वो मसाला मैंने जो है ना रखा हुआ था वो मैंने सारा इसमें डाल के और इसको इकट्ठे ही डाल के ना इसके ऊपर ढकना रख के इसको जो है ना पकाने के लिए छोड़ दिए है। बिरयानी मेरी फ़ेवरेट डिश है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी फ़ेवरेट डिश क्या है, तो मैं यही कहूँगी कि बिरयानी। बिरयानी मुझे शुरू से बहुत पसंद है। पहले मेरी बाजी बनाती होती थी, बहुत मज़े की बनाती थी। फिर जो मेरी सिस्टर बाहर होती है उसकी बिरयानी मुझे पसंद है, वो भी बहुत मज़े की बिरयानी बनाती है। बिरयानी मैं ख़ुद भी मज़े की बनाती हूँ, लेकिन ये है कि अपने हाथ से ज़्यादा मुझे उनके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उनके हाथ की पसंद है, अपने हाथ की कम ही पसंद है। और जो है ना मेरा भी दिल करता है कि मैं कभी बैठी हूँ और बिरयानी बनी हुई मेरे सामने आ जाए लेकिन ऐसे आजकल बहुत कम ही होता है। और जो बाज़ारी बिरयानी है वो मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो फिर मुझे ख़ुद घर में ही बनानी पड़ती है। और अक्सर मैं फिर जो है ना बिरयानी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं यार दूसरे तीसरे दिन बिरयानी बना रही थी। उसकी वजह यही है कि मुझे बिरयानी ख़ुद बहुत पसंद है। बिरयानी मेरी तैयार होगी। इस दफ़ा मैंने जो है ना तय वाली बिरयानी नहीं बनाई है, क्योंकि थोड़ी सी बिरयानी बनाई है अपनी और ज़ईद के लिए। दिन को हम खाएंगे, रात को उनकी नाइट है तो थोड़ी सी साथ लेके जाएंगे। आजकल बस मैं इतना ही खाना बनाती हूँ कि दिन को भी हम खा लेते हैं और रात के उनके टिफ़िन का भी हो जाए। तो कलर आप देख रहे होंगे मैंने ढेर सारा डाला है, मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है। कलर मैं हमेशा जो है ना बिरयानी में ढेर सारा डालती हूँ। तो बिरयानी के साथ मेरा दिल था आज मैं कोई मीठा बनाऊँ, तो मेरा दिल है कि आज मैं मीठे में जो है ना मैंगो डिज़र्ट बनाऊँ। तो आगे जो है ना मैं उसकी मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने दूध उबालने के लिए रख लिया है, और जब दूध को मैं देखूँगी अच्छी तरह उबल गया है तो मैंने एक गिलास दूध में जो है ना मैंगो कस्टर्ड घोल के रखा हुआ है, वो मैं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालूँगी और फिर इसको अच्छी तरह पकाऊँगी। और जब मैं दूध लेने गई थी, ये मैं हॉल पर दूध लेके आई थी, और 1 पाव का पैकेट जब मैं लेने गई तो आगे से जो है ना
उन्होंने जब मुझे पैकेट दिया तो 20 रुपये उसमें जो है ना इजाफ़ा किया हुआ था, तो मुझे इतना मतलब दुख हुआ और परेशानी भी लायक हो गई कि जो है ना हम लोग तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, और जिन लोगों के वो दिहाड़ी वाले लोग होते हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत कम होगी, मेरे ख्याल में अगर अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा ना किया होता कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला है, कि महंगाई जितनी भी हो जाए तो रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है और रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है। अगर अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा ना किया होता तो इन हुकूमत जो आजकल चल रही है, इनको आखिर जो है ना ये सब जो है ना हम लोग भूखे मारे जाते हैं। जब मैंने देखा है कि कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, अब जो है ना मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसके नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया और उसको ठंडा करने के लिए बग़ैर फ्रिज के रख दिया। और इधर मैं फ्रेश आम लेके आई थी। कुछ आम को मैंने छोटी छोटी टुकड़ियों में काट लिया है और कुछ को जो है ना मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो मैं कस्टर्ड और आम को जो है ना मिक्स करके बड़ा ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बनाऊँगी। बहुत मज़े का बना था। ज़ईद को तो बहुत पसंद आया। ज़ईद को वैसे भी मीठा बहुत पसंद है और मैं मीठा बहुत कम बनाती हूँ। मुझे ख़्याल ही नहीं होता क्योंकि मैं इतना मीठा शौक़ से नहीं खाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ख़्याल ही नहीं होता है। लेकिन ज़ईद को मीठा बहुत पसंद है। वो अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि कस्टर्ड बनाओ, खीर बनाओ, लेकिन ये है कि मैं जो है ना टाल देती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं उनके लिए जो है ना कुछ बना दिया करूँगी। तो सारा कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दी है और जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था और वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया और बहुत मज़ेदार सा मेरा मीठा बन गया है। मीठा मेरा तैयार हो गया और इसको मैंने ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। मैंने कहा जब तक मेरी बिरयानी तैयार होगी तो तब तक ये जो है ना ठंडा हो जाएगा, तो फिर जो है ना ठंडा जो है ना इसको एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे मेरी बिरयानी तैयार हो गई है और जब मैंने दम खोला है तो इतने मज़े का इसका कलर आया हुआ था और इतने मज़े की टेस्टी बिरयानी बनी है कि मुझे तो बहुत मज़ा आया खाने में। हाँ, मिर्चें मैंने थोड़ी आजकल कम कर दी हैं क्योंकि पिछले दिनों जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो मैदे में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके बाद मैंने मिर्चें खानी जो है ना बहुत कम कर दी हैं। कलर इसका बहुत आया है लेकिन इसमें मिर्चें कम है। ये देखने में तो बहुत स्पाइसी लग रही है लेकिन ये इतनी स्पाइसी नहीं है क्योंकि मैं अब जो है ना आजकल कम स्पाइसी चीज़ें बनाती हूँ। देखने में तो वो लगता है कि बहुत स्पाइसी है लेकिन मिर्चें उसमें कम होती हैं। बाकी मैं सारे ठीक ठाक डालती हूँ लेकिन मिर्चें मैं कम कर देती हूँ। तो ये हमारी स्पेशल सी बिरयानी तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनी थी और मैंने ज़ईद ने खूब इंजॉय की थी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी कैसी वीडियो है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर, जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.